हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो देखिए, कायनात ने आज ही बनाया है ये पेन ऑर्गेनाइज़र। और पेन भी रख सकते हैं उसने, इसके अलावा भी और बहुत सारा सामान रखा है। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये उसने विदाउट माय हेल्प उसने खुद बनाया है। तो कायनात को इस तरह के काम करना बहुत अच्छा लगता है और वाकई इसने ये बहुत ही अच्छा बनाया है। मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो फाइनली मैं डॉक्टर के पास से होकर आ गई हूँ और थकन से इस वक्त हो रहा है बहुत ही बुरा हाल। डॉक्टर के मैं गई थी कल, और आज सारा दिन बहुत ज़्यादा थकन रही है क्योंकि कल मैं दोपहर 2 बजे से निकली हुई थी और रात में तकरीबन मैं 10:30 बजे घर में आई हूँ। एक तो सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, यहाँ से डिग रोड जाना आसान नहीं होता, और वो भी हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, तो रिक्शा, चिंची, बस जैसे हमें सहूलत होती है वैसे जाते हैं। वैसे कल मैं पिंक लाइन से गई थी, जो लेडीज़ की गाड़ी चली है, तो कल मैं जाते हुए उससे गई थी, और वापसी जो मैं आई हूँ वो रेड लाइन में आई हूँ। तो काफ़ी देर स्टॉप पे हम खड़े हुए थे। वैसे तो डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी इमरजेंसी वगैरह केस आए थे, तो उन्होंने पहले वो देखा। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा नंबर आया, चेकअप करवाने के बाद हम निकले तो 9:30 का टाइम था, और रोड पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम हो गई थी, और इलाका भी हमारे लिए अनजान ही है, तो इसलिए कोशिश ये थी कि जल्दी से गाड़ी मेरे अपने घर आ जाए। खैर फाइनली 10:30 बजे करीब घर पहुँचे हम लोग वहाँ से, और खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी, और सारा दिन भी मुझे चक्कर ही आता रहा क्योंकि मुझे इतना सफ़र करने की आदत नहीं है, लेकिन अहमद को ले जाने के लिए करना पड़ता है। तो फाइनल आज हमने ये डिसाइड किया है कि आज मैं जाने वाली हूँ मेरे ससुराल, क्योंकि 15 दिन होने को आए हैं, मैं वहाँ नहीं गई थी। तो बस अब मैं वहीं जा रही हूँ, उसके लिए मैं हो गई हूँ तैयार, और बच्चों को भी रेडी करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली आज से पानी आना हो गया है शुरू। पाइप मैंने फैला दिया है और इस वक्त मैंने पाइप लगा दिया है टैंक में। और ये बैट बॉल अम्मी के घर से वापस आते हुए लिया है इरहा के लिए, वरना वो ये लकड़ी वाला बैट अहमद का उठा लेती है, और मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दूसरे को ना मार दे या सर पे ना मार ले। और खाने में बनने वाली है गोभी गोश्त, और मैं आते हुए जब बच्चों को स्कूल से लाई हूँ तो सामान लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है, तो बस जल्दी जल्दी अब चढ़ाते हैं खाना। तो मम्मी के घर से वापस आते हुए मैं लेकर आई हूँ इरहा के लिए ये एलसीडी राइटिंग टैबलेट। और वो जो है ना बच्चों की बुक्स वगैरह ख़राब करने लगी थी, पेपर दो तो एक लम्हे में फाड़ देती है, तो खैर मैंने सोचा चलिए इसका कोई हल निकालते हैं। तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, मैं इरहा के लिए लेकर आ गई हूँ। तो देखते हैं वो कब तक इससे खेलती है। वैसे वो हर चीज़ से बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है, और ये मैं लेकर तो आ गई हूँ। अब देखते हैं कि इरहा ज़्यादा खेलती है या फिर अहमद रज़ा। तो ये जो आप नूडल्स देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने और इरहा ने नूडल्स बनाकर खाए थे। मुझे लग रही थी भूख, तो नूडल्स ही उस वक्त थे। सालन तो मैंने चढ़ा दिया था गोभी गोश्त का, लेकिन उस वक्त रेडी नहीं हुआ था। तो सालन जो है वो हमारा बन के हो गया है तैयार। तो बस अभी इसमें धनिया डालना बाकी है। वैसे सालन हमारा पूरा रेडी हो गया है। मैंने बनाई हुई है चाय, और मैं चाय चढ़ा के चली गई थी कपड़े धोने के लिए, और कब से कोशिश कर रही हूँ चाय निकाल लूँ पी लूँ, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा है, और 2 दफ़ा मुझे इसमें पानी डालना पड़ा है। एक कप चाय चढ़ाई थी, खुश्क हो होकर आधी रह जाती है, तो एक दफ़ा पहले मैंने पानी डाला था, और एक दफ़ा अब मैंने इसमें पानी डाला है, और अब सामने खड़े होकर चाय को खौला रही हूँ ताकि मैं इसे पी लूँ, और फिर मैं अपने काम को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज कपड़े धोने के साथ साथ मैंने हम सबके शूज़ भी धो दिए हैं। गर्मियों में तो नॉर्मली हम लोग स्लीपर चप्पल जो भी होता है बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में ख़ास करके हम लोग जूते ही इस्तेमाल करते हैं, और मैं तो लाजमी शूज़ पहनती हूँ क्योंकि वैसे भी मेरी एड़ियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। मैं चाहे जितनी भी एहतियात कर लूँ, लेकिन मेरी एड़ियाँ जो हैं वो ज़रूर ख़राब होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बाहर आते जाते मैं शूज़ का ही यूज़ करूँ। तो आज पानी भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलिए सबके शूज़ वगैरह हैं वो भी धो के रख देती हूँ। तो हम सबके शूज़ धुल चुके हैं, बस रह गए हैं कायनात के बाबा के शूज़, तो वो भी मैं एक आध दिन में धो लूँगी। और अब मैं चली ऊपर छत पर कपड़े फैलाने। तो ये देखिए ये कपड़े धुल गए हैं। मैंने कपड़े जो हैं बास्केट में डाल लिए थे छत पर जाने के लिए, लेकिन इरहा ने देखिए 3 अलग अलग हिस्सों में इन्हें बांट दिया है। तो चलिए जल्दी से चल के छत पर कपड़े फैला देते हैं, वरना ये जो है ना ये सारे कपड़े गंदे कर देगी। तो बाकी कपड़े तो मैं छत पर फैला कर आ गई थी, और जो थोड़े से कपड़े रह गए थे वो कायनात के थे, तो मैंने कायनात से कहा कि मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब आप यहाँ पर कपड़े फैला लो। तो वो देखिए तख्त पे चढ़कर फैला रही है कपड़े, और इरहा जो है वो बराबर से हेल्प कर रही है कायनात की। इरहा को इस तरह के कामों में बड़ा, वैसे तो हमारे साथ काम करवाती रहती है, लेकिन फिर पता अब नहीं इसके उसके हाथ से दिमाग ले में लो, क्या पहले आता हाथ है, दुख अचानक से जाएगा वो उसका। धुले हुए कपड़ों से ही पोछा इस लगाना दुपट्टे को शुरू उसी कर के ऊपर देती डाल है। देना। तो पहले भी 2-3 बार ऐसा कर चुकी है, लगाना शुरू कर देती है। तो फाइनली इरहा अपने बाबा के साथ बाहर घूम कर आ गई है, और सुबह के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए था मैंने वो सब भी मंगवा लिया है। कल मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल, तो वो भी अभी मैंने हाथ के हाथ मंगवा लिए थे। दूध और भी बच्चों के लिए सुबह स्कूल ले जाने के लिए।
उनका लंच वगैरह का सामान भी तो बर्तन यहाँ धुल गए हैं और जो सालन बचा है उसे रखते हैं अभी फ्रिज में, वो अब काम आएगा सुबह नाश्ते में। तो किचन का काम तकरीबन हो गया है हमारा ख़त्म। यहाँ हमारा सामान भी आ गया है। तो यहाँ इरहा जो है वो कायनात के साथ खेल रही है और देखिए किस तरीके से उसके कंधे पर बैठ गई है। और 2-3 बार कायनात ने उसे उतारने की कोशिश की है पर वो नहीं मानती और फिर से कहती है मुझे उठा लो। तो फ्रेंड्स काम हो गया है ख़त्म। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें और शेयर करें। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही बाय बाय।